वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस पूरे वीक में जो हमने स्टॉक्स आपके लिए निकाले थे वो सारे किस तरीके से चले हैं, उसके अलावा सेक्टर्स किस तरीके से चले हैं एंड नेक्स्ट वीक के लिए सेक्टर्स किस तरीके से चलेंगे, उसी के साथ में नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स एंड इंडेक्स के एनालिसिस, इन सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ पास्ट वीक्स एनालिसिस। सो पिछले वीक में हमारा सबसे पहला स्टॉक था दैट वाज अल्केम लैबोरेटरीज, जिसमें मेरा स्विंग इनिशिएटेड है और मेरे टारगेट्स क्लियरली मेंशन किए हुए हैं, ओके, क्योंकि फ्लैट क्लोजिंग है, कोई नया टारगेट नहीं बना हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर दैट इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने ये जो गैप छोड़ा था ये फिल कर लिया है, ये चीज ध्यान में रखना, गैप फिल हो चुका है, अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको क्लियरली दिए हुए। एक स्विंग का टारगेट मैं बता दूंगा दैट इज 7600, जो मैं जैन एक्सपायरी के फ्यूचर्स में लिया हुआ है, ओके। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पे आते हैं, ये एक साइडवेज मोमेंटम में ही है स्टॉक। मार्केट नेगेटिव हुआ था, इसके लिए स्टॉक नेगेटिव हुआ था, रेस्ट द स्टॉक इज वेरी गुड टू टेक अ पोजिशनल ट्रेड। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर दैट इज आईटीसी। आईटीसी पे सब लोग ध्यान रखना, इसको इस बार मिस मत करना, यू माइट गेट अ वेरी गुड मूव, ऑलमोस्ट 255-260 तक ये जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर और लास्ट स्टॉक के ऊपर दैट इज मारुति। मारुति मार्केट की वजह से नीचे आया, बट अभी तक हमारे इस जो हमने एक जोन बनाया था उसको अभी तक ये रिस्पेक्ट कर रहा है, क्लियरली सी इस जोन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। जब तक ये जोन नहीं ब्रेक होता है तब तक आपका कोई सेल एंट्री नहीं है, जब तक ऊपर जाता है तो ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको क्लियरली दिए हुए हैं, ओके। सो इसी के साथ हमारा पिछले वीक का एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेक्टोरियल एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं इस वीक में कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्टोरियल एनालिसिस। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर है ऑटो सेक्टर। अब इतना बोलूंगा, ये एक ब्रेकडाउन आया, दिस कैन बी अ रीटेस्ट, इस चीज को ध्यान रखना, दिस कैन बी अ रीटेस्ट, और ये नीचे फिर जा रहा है तो नीचे की तरफ ये आ सकता है। तो अब ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी इसका ये रीटेस्ट हो सकता है, और अब ये नीचे अगर आता है तो इसका कंफर्मेशन कहां से मिलेगा कि क्या ये सही में नीचे आना चाहता है। 10500 मतलब 10,500 से नीचे अगर इंडेक्स आता है, ऑटो इंडेक्स नीचे आता है तो दिस इज अ बेरिश फॉर द टारगेट ऑफ दिस, यहां तक ये आ सकता है। बाकी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक जब तक नहीं करेगा तब तक बुलिश मोमेंटम हमको ऑटो सेक्टर में नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर दैट इज निफ्टी एनर्जी। ऊपर गया फिर नीचे आया, बट यू कैन क्लियरली सी ये एक जोन है जहां से इसने रिजेक्ट जो हुआ है दैट इज वेरी लॉजिकल रिजेक्शन, वेरी लॉजिकल रिजेक्शन। तो ये जो ट्रेंड है ये फॉलो हो रहा है, अभी भी इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, इस जोन को ब्रेक किया है। तो अब किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक आता है, ऊपर या नीचे का जोन अगर दैट सपोर्ट जोन ब्रेक होता है और ऊपर का रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो आपको एक अच्छा मूव मिलने वाला है। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं दैट इज एफएमसीजी। अच्छा खासा गिरा, इस लेवल से ये ऊपर जाना चालू हो चुका है। मैंने क्लियरली बोला था जब तक के इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा तब तक हमारे लिए बहुत सेफ है। अभी भी बोल रहा हूं, जब तक इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा तब तक हम बहुत सेफ है। बाकी ऊपर की तरफ अच्छे टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है दैट इज इंफ्रा में भी सेम चीज, ओके। यू कैन क्लियरली सी ये एरिया वाज अ वेरी गुड एरिया ऑफ सपोर्ट जो ब्रेक करके रिटेस्ट हो सकता है। ये कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब ये लेवल ब्रेक होगी तब आपके लिए कंफर्मेशन होगा, दैट इज 4850 जब ब्रेक होगा तब आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ इंफ्रा में सेल ऑफ आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे पर्सनली ऐसे लगता है, एफआईआई का जो सेलिंग नंबर्स था दैट हैज डिक्रीज्ड। एफआईआई के सेलिंग के दो मेन रीजंस थे, पहला उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल दैट इज क्रिसमस, एंड सेकंड इज उनका ईयर एंड होता है, जैसे अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, वैसे ही उनका होता है जनवरी को। तो उनका प्रॉफिट बुकिंग वाज वेरी लॉजिकल। अब हमको कहीं ना कहीं उनसे एक इनफ्लो देखने मिल सकता है, या फिर इनफ्लो देखने नहीं मिलेगा, मार्केट कैन बी लो ऑन वॉल्यूम्स, बट यहां से नीचे मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। हो सकता है मार्केट साइडवेज रहेगा, वॉल्यूम नहीं रहेगा मार्केट में, बट एक अच्छा मोमेंटम हमको मिलेगा ऊपर की तरफ, ओके। जब भी मोमेंटम आएगा मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, ओके। सो एक सिंपल सी चीज है जो मुझे पर्सनली लगती है और मैं उसी हिसाब से पर्सनल ट्रेड्स ले रहा हूं। इंफ्रा के अंदर आपको क्लियरली दिखेगा एक अपवर्ड मोमेंटम आया, डाउनवर्ड मोमेंटम आया, फिर एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ चालू हुआ, रिटेस्ट करके शायद नीचे, तो इस लेवल से हमको
अगर नीचे आता है, दैट इज 4850 से नीचे आता है तो हमारे लिए अच्छा एक सेल मिल सकता है। अब आते हैं सबसे अच्छे सेक्टर के ऊपर। अब ये सेक्टर को डिफेंसिव सेक्टर भी बोला जाता है। मार्केट गिर रहा है तब किसी एक सेक्टर को होल्ड करने के लिए आईटी को यूज किया जाता है। तो निफ्टी आईटी इज अ काइंड ऑफ डिफेंसिव सेक्टर। एफएमसीजी को होल्ड किया जाता है कभी कभी, और जब से कोविड आया तब से फार्मा सेक्टर, कुछ भी ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है इसका भी न्यूज आता है तो फार्मा सेक्टर में एक ब्रेकआउट मिलता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना, किस सेक्टर में आपको ट्रेड लेना है, किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, ये सारी चीजें ध्यान में रखो, सो दैट whenever you trade you have the logics of the market। अब एक चीज मैंने जो सीखी है दैट इज 10% टेक्निकल काम आता है, 10% फंडामेंटल काम आता है, 80% लॉजिकल और सेंटिमेंटल, ये चीज काम आती है। इंडियन मार्केट्स आर डिराइव्ड बाय सेंटिमेंट्स, बहुत ज्यादा डिराइव करते हैं सेंटिमेंट्स को। ओके, सो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना। मैं ये सारी चीजें फॉलो करता हूँ और ये मैं आप तक ला रहा हूँ, कोई नया या फिर अलग सी चीज नहीं है, ये मैंने खुद ने देखा एंड दिस इज व्हाट यू ऑल्सो कैन मतलब आप भी रिलेट कर पाओगे इन सारी चीज़ों से। ओके, सो आईटी सेक्टर में एक अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है। मैंने बोला था जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, मंडे को ही ब्रेक किया इसने, इनफैक्ट सॉरी ट्यूसडे को ब्रेक किया, मैंने इसमें ट्रेड ले लिया था। ट्यूसडे को मेरे को आईटी सेक्टर में ब्रेकआउट मिला, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में एक लॉन्ग पोजीशन बना ली थी आईटी सेक्टर में, क्योंकि मुझे पता था ये ब्रेकआउट बहुत दिनों बाद आया है और ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था वन डे कैंडल के ऊपर। सो आईटी सेक्टर स्टिल आई एम सेइंग इट इज अ वेरी गुड सेक्टर, डिफेंसिव सेक्टर है, कोई मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगा डिफेंसिव में ये चलने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज मीडिया। मीडिया क्लियर अभी भी उसी जोन में है जहां से हमने पिछला एनालिसिस किया था, ऊपर या नीचे कहीं भी जाएगा तो वो एक जोन में रहेगा। सेम विद मेटल्स, मेटल्स भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इसमें अच्छी बाइंग मिलने वाली है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंडेक्स एक बार 5700 की लेवल ब्रेक कर दे। अगर इंडेक्स में 5700 की ब्रेक आ जाएगी मेटल सेक्टर में, आई एम सीइंग यू इट इज अ वेरी गुड ब्रेकआउट और ये बहुत अच्छा सस्टेन करेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज फार्मा, जो डिफेंसिव है। मैंने बोला था न्यूज आएगी ऊपर जाएगा, न्यूज आएगी ऊपर जाएगा, इस चीज का ध्यान में रखना। अभी भी ये जोन हमारे लिए एक अच्छा जोन है, यहां तक है तब तक कोई इशू नहीं है, ऊपर जा सकता है। अब आते हैं लास्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज रियलिटी, और डाउनफॉल के बाद ऊपर गया, फिर दिस इज अ वेरी मतलब एक फेक ब्रेकडाउन हो सकता है ये, क्योंकि ऊपर गया है, अब वापस से सपोर्ट एक बार टेस्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है तो ऊपर की तरफ हमको अच्छा मूव मिल सकता है। ओके, सो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, सेक्टर्स के हिसाब से मैंने कौन से स्टॉक्स निकाले हैं वो सारी चीजें देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट वीक्स स्टॉक एनालिसिस। सो हमने नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स निकाले हैं? फर्स्ट इज अपोलो हॉस्पिटल, सेकंड इज रिलायंस, थर्ड इज केपीआईटी टेक, फोर्थ इज सिप्ला, फिफ्थ इज जिंदाल स्टील, एंड एज ऑलवेज इंडेक्स जो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि हमने सेक्टोरियल इंडेक्सेस देख लिए, अब मेजर इंडेक्स भी देख लेंगे। ओके, सो अपोलो हॉस्पिटल्स इज द फर्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू एनालिसिस। अपोलो हॉस्पिटल में आपको क्लियरली दिखेगा ये एक राउंडिंग बॉटम बनाया, फेल हुआ, फिर एक हैंडल बनाया। कब बन चुका था? हैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश किया, ये फेल हुआ है। अब अगर इन एनी केस if we see a breakout above 4920, this is going to be a very big breakout, बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। और अगर 4800 से नीचे जाएगा तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ब्रेकडाउन, नीचे की तरफ हमको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ओके, सो ऊपर की तरफ टारगेट्स क्या रखने चाहिए हमने? 5050 विल बी फर्स्ट टारगेट एंड 5200 विल बी सेकंड टारगेट। नीचे अगर आता है तो आई वुड सजेस्ट टेक द फर्स्ट टारगेट एज 4720 एंड सेकंड टारगेट इज 4640। ये दो टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज रिलायंस, जिसके ऊपर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा बुलिश हूं एंड दिस इज द रीजन दैट इज मेकिंग मी बुलिश ऑन द इंडेक्स। दिस इज द रीजन व्हाट इज मेकिंग मी बुलिश ऑन द इंडेक्स। तो एक चीज ध्यान में रखना, इसमें मैंने एक स्विंग इनिशिएट किया हुआ है, एक अच्छा बड़ा टारगेट मैं लिया हूं। ओके, सो अब यहां पे ना एक जोन था मार्केट, दिस वॉज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन, जो पहले सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था, ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे इट वॉज काइंड ऑफ अ रीटेस्ट और ये फिर ऊपर जा रहा था। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, परफेक्ट नहीं है बट एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलेंगे हम लोग। ओके, सो आई मेक इट
सो दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसका ब्रेकआउट आया, फिर से उस लेवल को रिटेस्ट करना है। अगर कल 2400 के आसपास कहीं खुलता है, दैट इज 2380 2390 के आसपास कहीं खुलता है, तो इट इज अ गुड बाय फॉर यू फॉर द टारगेट ऑफ 2440 फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट टू बी ऑलमोस्ट 2500। ये दो टारगेट्स के लिए आप इजी बाय कर सकते हो। नीचे आता है तो फर्स्ट टारगेट 2320 एंड सेकंड टारगेट विल बी 2280। इन दो टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो। ऊपर की तरफ ही जाएगा, दिस इज व्हाट इज माय पर्सनल व्यू, क्योंकि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज KPIT टेक। इसमें एक अच्छी चीज है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने, यू कैन क्लियरली सी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। अब ये देखो, पहले एक बार यहां पे रेजिस्टेंस लिया, डबल टॉप बना के नीचे आया, अब इसने अच्छी खासी रिकवरी दी है। कल हो सकता है इस लेवल तक आएगा 530 तक, तो आपको अगर स्टॉक को बाय करना है, विल कम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो यू कैन क्लियरली सी अगर आपको बाय करना है तो यू शुड बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 510 एंड टारगेट कैन बी टेकन वेरी बिग। अच्छे बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, सो ऊपर की तरफ के टारगेट्स मेरे हिसाब से शुड बी 580 एंड 640। इन दो टारगेट्स के लिए मैं पर्सनली एक स्विंग इनिशिएट कर चुका हूँ इस स्टॉक के अंदर। ओके, और अब आते हैं, अगर ये नीचे आता है तो आई एम सेइंग 510 से नीचे आपको कुछ नहीं करना है। ओके, 510 से आपको नीचे कुछ नहीं करना है, यहाँ तक कुछ नहीं करना है। 530 इज आर वो ब्रेकआउट वाली लेवल है, 510 से नीचे ही सेल करना है फॉर द टारगेट ऑफ 480 एंड ऑलमोस्ट 452। ओके, इन दो टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो, बाकी ऊपर की तरफ ही जाना है इस स्टॉक ने, KPIT टेक। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज सिप्ला। एक अच्छा ब्रेकआउट बोल सकते हैं, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं, एनीथिंग दिस कैन बी, बट एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा अगर हमको 910 से ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा। 910 से ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा, दिस इज अ वेरी गुड बाय फॉर द टारगेट ऑफ 940 एंड 970। बड़े टारगेट्स दे रहा हूँ, ईजीली अचीव हो सकते हैं। नीचे आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट, देखो पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये ब्रेक होगा तो आपको 880 मतलब 20 पॉइंट्स नीचे और 860 और 20 पॉइंट्स नीचे के दो टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ अब हम आते हैं हमारे लास्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज जिंदाल स्टील। सिंपल सी चीज है, अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे तो यू कैन क्लियरली स्पॉट एक ट्रेंड में चल रहा है। ये दिस स्टॉक इज वर्किंग इन ट्रेंड, परफेक्ट ट्रेंड है। 1 आवर के ऊपर आके हम इसको प्रॉपरली मार्क करेंगे। ओके, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग। एक और बड़ी चीज जो मैंने स्पॉट करी थी स्टॉक के अंदर, दैट इज मार्केट, इस स्टॉक ने यहाँ पे गैप छोड़ा, इसने परफेक्टली इस गैप को फिल किया और अब ये फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो आपको क्लियरली दिखेगा ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी है जिसका ब्रेकआउट अगर आएगा तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है, और दूसरी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी है, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी है, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ से भी है। ओके, दो ट्रेंड लाइन्स है, इसका ब्रेकआउट आता है तो पहला ऊपर के ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो सबसे पहला टारगेट हमारा वो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, अगर वो ब्रेक होता है तो आई वुड से टेक द फर्स्ट टारगेट ऑफ एज 405 एंड सेकेंड टारगेट कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट 420। इन दो टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हो। इससे ज़्यादा मूव आता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपडेट कर दूंगा। नीचे आता है तो फर्स्ट टारगेट कैन बी टेकन एज 375 एंड सेकंड टारगेट कैन बी टेकन एज 365। इन दो टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो। ओके, क्लियरली सारे लेवल्स आपको दिख रहे हैं। इसी के साथ हमारा स्टॉक्स एनालिसिस भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और ऐसे पार्ट के ऊपर जिसके लिए आप मैक्सिमम लोग इस वीडियो में रुके होंगे, दैट इज द इंडेक्स पार्ट, दैट इज जिसमें हम ट्रेड करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आते हैं इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा पर्सनल व्यू क्या है, व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग ऑन मंडे एंड ओपनिंग क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और क्लोजिंग कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मूवमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडेक्स एनालिसिस। अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर, और निफ्टी के अंदर ना एक चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, दैट इज ये गैप जो था ना, यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया, बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर लिया। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन कि मार्केट इज रेडी टू गो अप, मार्केट इज रेडी टू गो अप। और इस लेवल को बहुत रिस्पेक्ट किया मार्केट ने कल, इवन आफ्टर बैंक निफ्टी फॉलिंग सो रिगरसली, निफ्टी होल्डेड इटसेल्फ।
एक तो रिलायंस वॉज होल्डिंग इट एंड सेकेंड इज निफ्टी में और भी बहुत सारी चीज़ों में बाइंग हो रही थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, एक बहुत अच्छा लेवल है ये जो उसने ब्रेक नहीं किया। सेकेंड थिंग, इस लेवल को जब तक के ब्रेक नहीं करेगा, दैट इज 17,100, जब तक के ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, सस्टेन करना जरूरी है तब तक कि हम इट विल बी अ काइंड ऑफ सेल ऑन राइज मार्केट। तो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करता हूँ गैप अप हो सकता है, सेल ऑफ आ सकता है, गैप फिल करके ऊपर जा सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एनालिसिस हम करते हैं। अगर मार्केट 17,080 से ऊपर सस्टेन करता है तो 20 पॉइंट्स अगर आपको टारगेट लेना है, 20 पॉइंट्स का अगर टारगेट लेना है तो आप 1780 से एंट्री लो, या फिर मैं बोलूँगा जिसको इतना छोटा सा टारगेट नहीं लेना है वो 17,100 से ऊपर बाय करे, 17,100 से ऊपर बाय करे, और टारगेट आपको मिलेगा 17,160 एंड 17,250। ये दो टारगेट्स इजीली मिल सकते हैं। अब जिसको सेल करना है, आई वुड पर्सनली सजेस्ट डोंट सेल बिलो 16,950। 16,950 से नीचे आता है तो पहला टारगेट सिर्फ छोटा सा लेना 50 पॉइंट्स का, और दूसरा टारगेट आप ले सकते हो, थोड़ा सा बड़ा टारगेट ले सकते हो, दैट इज 16,825। इन दो टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो। ओके, सो इसी के साथ निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट होता है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा ड्रास्टिक मूव आता है इंट्राडे में तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करते रहता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर, दैट इज बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्लियरली दिखेगा रिजेक्शन, इस लेवल से बार बार रिजेक्शन, गिरा, रिजेक्ट हुआ, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ गया। अब बड़े पिक्चर में देखेंगे कि हमको कोई 1 आवर पे कोई बड़ी ट्रेंड लाइन मिल रही है, नहीं। दूसरी चीज़, यहाँ पे ना ये गैप का रेजिस्टेंस है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब नीचे से गैप छोड़ के मार्केट ऊपर आता है तो दैट इज अ वेरी गुड सपोर्ट, बट गैप छोड़ के नीचे आता है तो दैट इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। और वो ब्रेक करके अगर उसको रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो अगर वो ब्रेकआउट पास होता है तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड बाय ट्रेड फॉर एवरीवन। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। सो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 15 मिनट्स के ऊपर आके हम ना लेवल्स बनाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर कल आपको मार्केट इन एनी सिनेरियो 35,100 से ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है तो बाय फॉर द टारगेट ऑफ 35,600 एंड ऑलमोस्ट 36,000। इन दो टारगेट्स के लिए आपको बाय करना है। सेल करना है तो आई वुड से इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करो। ये ट्रेंड लाइन जब तक के ब्रेक नहीं होती है तब तक के इट इज़ नॉट अ गुड सेल फॉर यू, तब तक के सेल करके कोई मतलब नहीं है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इमीडिएटली सेल फॉर द टारगेट ऑफ 34,200 एंड इससे नीचे मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बट 33,800 इन दो टारगेट्स के लिए। ओके, सो इसी के साथ हमारा इंडेक्स का व्यू खत्म हो चुका है। अब मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में एक बाइंग एंट्री बनाई है। उसके अलावा इंडेक्स में मैंने कॉल लिए हैं, फ्यूचर्स बाय किए हैं। बट हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पोजीशंस है, हैवी पोजीशंस है, तो एक इंडेक्स के पुट के साथ आपकी पोजीशन हमेशा हेज करके रखना। मैंने भी वो चीज़ करी है, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी से नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल गैप अप ओपन होगा, तो थोड़ा बहुत मैंने रखा है कि यार अगर गैप अप नहीं होता है तो लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कब कौन सी न्यूज़ आएगी। एंड मैं पहले ही बोला, मार्केट इज डिराइव बाय सेंटिमेंट्स। मैं पर्सनली तो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि यहाँ से और नीचे जाए, क्योंकि अच्छा खासा बॉटम बनाया मार्केट ने। इट माइट हैव डिस्काउंटेड एवरी फैक्टर दैट इज इनटू द मार्केट्स। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। और मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, मैं लॉन्ग हूँ, आई एम बुलिश ऑन द मार्केट्स राइट नाउ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट एंड अ वेरी पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन फॉर यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।